हेलो डियर। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थियोरी ऑफ डिमांड को शुरू करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि डिजायर, वांट और डिमांड में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स बिगिन। Hi. For ordinary people, there is no difference between desire, want and demand. लेकिन एज अ इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट की बात हो, इकोनॉमिक्स के टीचर की बात हो या फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की बात हो, तो देन वी हैव टू मेक एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। सबसे पहले हम इनकी सिंपली डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेके इस डिजायर, वांट और डिमांड में डिफरेंस को समझेंगे। देखिए क्या है डिजायर। क्या है डिजायर? इज अ सिंपली अ विश टू हैव अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को परचेज करने की एक जो इच्छा है वही क्या है, इकोनॉमिक्स में डिजायर है। अगर हम चलते हैं वांट की तरफ, तो वांट क्या है? वांट रेफर्स टू द विलिंगनेस टू परचेज अ कमोडिटी विच इज बैक्ड बाय प्रॉपर परचेजिंग पावर। कहने का मतलब है कि ये जो वांट है ये क्या है? किसी कमोडिटी को परचेज करने की विलिंगनेस, इच्छा, लेकिन साथ साथ में इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास प्रॉपर जो है परचेजिंग पावर होती है। अगर हम डिमांड की बात करें, डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इन द मार्केट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे इनके डिफरेंस को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिजायर की बात करते हैं। देखिए डिजायर क्या है? सपोज करिए कि मैं उमेश उपाध्याय एक एरोप्लेन खरीदना चाहता हूं। यानी कहने का मतलब है कि मैं अपने लिए पर्सनल जो है चार्टर प्लेन खरीदना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी विश है, लेकिन मेरे पास इस चार्टर प्लेन को खरीदने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, प्रॉपर परचेजिंग पावर नहीं है। तो ये जो मेरी विश है इसको हम कहेंगे डिजायर ओनली। लेकिन अगर सपोज करिए चार्टर प्लेन जो है हमारी 50 करोड़ की मिल रही है और हमारे पास 100 करोड़ है और हम उस चार्टर प्लेन को खरीदना चाहते हैं, तो अगर हम खरीदना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है और इस इच्छा को पूरा करने के लिए 50 करोड़ चाहिए और हमारे पास 100 करोड़ है, तो ये हमारी जो डिजायर थी अब कन्वर्ट हो गई है वांट में। क्यों? क्योंकि विलिंगनेस के साथ साथ, विश के साथ, इच्छा के साथ साथ अब हमारे पास परचेजिंग पावर भी है। लेकिन ये डिमांड में कब कन्वर्ट होती है? ये डिमांड में तब कन्वर्ट होती है जब किसी कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज को एक कंज्यूमर मार्केट में एक गिवन टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइसेस पर परचेज करने के लिए तैयार होता है और जाके मार्केट में उसको परचेज करता है। तो ये उसकी जो स्ट्रांग डिजायर थी, यानी कि ये जो उसकी वांट थी, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाती है डिमांड में। तो अगर आप देखें तो डिमांड में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले डिमांड में आता है क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा आता है प्राइसेस, तीसरा आता है विलिंगनेस
चौथा आता है प्रॉपर परचेजिंग पावर। पांचवा आता है मार्केट और अ प्लेस वेयर द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज्ड। नेक्स्ट आता है टाइम। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट किसी भी डिजायर को, किसी भी वांट को कन्वर्ट करती हैं डिमांड में। तो आज के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद।